8 साल बाद पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख होगी? क्या इमरान खान पर गलत बयान हलफी देने पर आर्टिकल 62(1)(s) का इतलाक होगा? क्या फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे या फिर पार्टी को क्लीन चिट मिलेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस साल 21 जून को महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के 2014 से चल रहा था। केस पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दायर किया था। दरख्वास्त गुजार ने बैरूनी मुल्क से पार्टी फंडिंग में बेकायदगियों की निशानदेही की थी। कुछ भी नहीं मिला। सबसे ज़्यादा दुख हुआ किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। जहाँ पर मेडिकल कैंप्स हैं वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जो कि मरीज़ जो आए पिछले दिनों में उनके लिए कोई एक दिन का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हमें कहा गया था 1 महीने का राशन हमने सबको दिया है। अगर उन्होंने नहीं दिया, आज ही डीसी, तहसीलदार, पीडीएमए का जो यहाँ पे इंचार्ज है, ये सारे इसको सस्पेंड कर दें और इनका इंक्वायरी करें। आज से पीएम साहब इंशाल्लाह खाना डेली बेसिस पे दे देंगे। वजीर आजम जहाँ खुद पहुँच गए, बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सरकारी इमदाद वहाँ भी ना पहुँच सकी। दूर दराज इलाकों तक कब पहुँचेगी? दौराए बलोचिस्तान में शहबाज शरीफ मकामी इंतजामिया पर बरहम, बोले सब अच्छा नहीं। शहबाज शरीफ किला सैफुल्ला और चमन में सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए खुद पहुँच गए। मुतासरीन खाने पीने और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नजर आए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। कैंप लगा दिए लेकिन लोगों का डेटा नहीं। इमदाद की रकम चंद दिन में लोगों की दहलीज पर होगी। आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम के इजहार नाराजी पर वजीर आला का फौरी एक्शन। डीसी, तहसीलदार, पीडीएमए के कैंप इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। खबरदार किया कि जिस भी कैंप या मुतासरा इलाके से रिलीफ ना पहुंचने की इत्तला मिली, वहां के हुक्काम खुद को मुअत्तल समझें। पाक फौज का मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए 2 दिन का राशन देने का ऐलान। डॉक्टर जो भी सहूलत ना है, कुछ सहूलत मौजूद नहीं है। ये सारा पानी में बर्बाद हो गया। मेरे से मैं अपील कर दूंगा कि मेरे साथ थोड़ा मदद करो। बलूचिस्तान में सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के असरात अब तक बाकी हैं। खुराक की किल्लत, पीने को 2 घूंट साफ पानी दस्तयाब नहीं। लोगों ने अपनी मदद के तहत तबाहाल रास्तों की बहाली का काम शुरू कर दिया। सैलाब ने उथल के मोरंद गोट के कच्चे तो कच्चे, पक्के घर भी रहने के काबिल न छोड़े। दसबेला की तहसील लाखड़ा में खौफनाक रैलों के असरात बाकी। तोबा काकड़ी, कान मेहतरसई, मुस्लिम बाग, लोई बंद में सड़कें तबाहाल। बेशतर बालाई इलाके बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज से महरूम। दुक्की, हरनाई के मुख्तलिफ मकामात पर शाहरा मुतासर होने से पंजाब के साथ ज़मीनी राबिता मुअत्तल। झलमक्सी और जाफराबाद, हर जगह तबाही और बर्बादी के मनाजिर। हैदबाग, बैरून, सैफाबाद के दर्जनों देहात सैलाबी पानी से घिरे हुए हैं। कोहलू, बारखान, रखनी में वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रखा है। बलोचिस्तान में सैलाब 142 लोगों की जिंदगियां निगल गया। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी, 13,000 से जायद मकानात तबाह, 23,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए, जबकि मुख्तलिफ अजला में 16 पुलों, 640 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। जियारत में चिपरलेट पहाड़, सड़क जाने से लैंडस्लाइडिंग। सोराब, जाफराबाद और नवाही इलाकों में भी मुश्किलात बरकरार।
डेरा मुराद जमाली और गिरदनवाह में भी 9 रोज गुजर जाने के बाद भी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज न हो सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नदी लंडा में। ये जो ब्रिज था, ये जो पुल था, वो इस सैलाबी रेले ने उसको बहा दिया है। फौजदार और मुल्का इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाशुक के तहसील बसीमा में सुबह से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। चमन का ये शहरी इलाका है जहाँ पर मैंने देखा है कि हर तरफ तबाही फैली हुई है। अन्ना हुड़क का जो इलाका है कोयटा का नवाई इलाका है, जो हालिया बारिशें हुई इससे इन सेब के जो बागात हैं इनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला लसबेला की तहसील बेला के इलाके टयारों में। कुछ सैलाब ज़दगान की शिकायत भी हैं। इस इलाके में कपास की ये फसल तैयार थी, लेकिन बारिशों और सैलाब की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की फसल खराब हो गई है। सैलाब में घिरे बेघर अफराद तक पहुंच रही है जियो न्यूज़ की टीम पूरे बलूचिस्तान में। जहां गाड़ी न पहुंची वहां हम पहुंचे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान सैलाब की तबाहकारियों से मुसलसल आगाही फराहम कर रहे हैं। परेशान हाल लोग बारिश, सैलाब और टूटे फूटे साहिबान में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें। आप सोचो कि मुल्क का क्या हाल है। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। यहाँ कई ऐसे लोग थे जो समझते थे कि वो इश्तिहार देख के ना कि शहबाज शरीफ ने 50 अरब रुपया तो इश्तिहारों पर ही खर्च किया था, वो इश्तिहार देख के समझते थे कि इससे बड़ा जीनियस आया ही नहीं है कभी पाकिस्तान में। अब वो मैं सोचता हूँ कि जो हालात किए हैं, अल्लाह वो सच वाला खुदा, उसने ज़्यादा देर नहीं इसकी असलियत बता दी पब्लिक को। की असलियत ये है इनकी कि ना इन्होंने आज तक कभी इस मुल्क की इकॉनमी को उठाया है, ना इन्होंने इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई इस्लाहात की हैं। हुकूमत की साख इतनी गिर चुकी कि आर्मी चीफ को IMF से कर्ज के लिए फोन करना पड़ रहा है। आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो साजिश को रोक सकते थे। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया और कहा कि कई लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ से बड़ा ज़हीन कोई नहीं। खुशी होती है अल्लाह ने अवाम को इनकी असलियत दिखा दी। नून लीग ने मुल्क की मईशत को कभी नहीं उठाया, न इस्लाहात की, न मुस्तकबिल का सोचा। इनको मईशत से कोई सरोकार न था, न ही महंगाई से। इनका सारा मकसद सिर्फ NRO लेकर 1100 अरब रुपए बचाना था। रुपए की कदर 30% गिर चुकी। डाकू मीटिंग में दांत निकाल रहे थे। इमरान खान ने कहा डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। मुल्क की 80% आबादी को इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, ये मुस्ताफी हो और इन्हें इंतखाबात का इनेकाद नहीं करवाना चाहिए। PTI ममनुआ फंडिंग से मुतालिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान का सहाफ़ियों से सामना। इस्लामाबाद की होटल आमद पर रिपोर्टर्स ने आरिफ नकवी से मुतालिक सवालात की बौछार कर दी। एक सहाफ़ी ने पूछा क्या आरिफ नकवी आपके बिजनेस पार्टनर थे? इमरान खान पहले किसी को खातिर में न लाए, फिर ये कहते हुए चले गए कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान की सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। इससे पहले इमरान खान आरिफ नकवी की तारीफें करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने आरिफ नकवी के मुताबिक कहा था कि वो ज़बरदस्त आदमी हैं और उनकी पार्टी को फंड्स भी देते रहे हैं। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहल आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, एक बदनुमान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले ले, इमरान खान। परवेज इलाही होश के नाखून लें, खानदान और घर का मजाक न बनवाएं। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी रहनुमा तारिक बशीर चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही को बातचीत की दावत भी दे दी। कहा उनकी रिहाइशगाह पर एक तरफ उनका, दूसरी तरफ परवेज इलाही का कमरा है। चौधरी शुजात ने कहा कि उनके बेटों को बदनाम करने की कोशिश की गई। बेटों ने हर काम उनसे पूछकर किया।
मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने कहा कि चौधरी शुजात कहते थे परवेज इलाही वजीर आला के लिए उनके उम्मीदवार बने, इमरान खान के नहीं। इमरान खान 2 नंबर कार्रवाई के चैंपियन, झूठे और बदउनवान हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ कहते हैं। इमरान खान ने दौरा लाहौर में परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर इस ओहदे की तौहीन की है। पंजाब के अवाम से मुआफ़ी मांगे। इमरान खान के खिलाफ नून लीग ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान इमरान खान के वजीर आला की कुर्सी पर बैठने की मजम्मत करता है। मुस्तरद शुदा शख्स ने पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तौहीन की है। पीटीआई ने इस्तीफे मरहलावार मंजूर करने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ हमने आज पिटीशन दायर की है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का दाएं बाजू बन गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट अवाम है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी मुझे क्यों निकाला का विरोध करते सुनाई देंगे। असद उमर ने कहा 11 अप्रैल को असेंबली फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा हमने इस्तीफे दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हिस्सा बन गया है, अब सियासी फरीक बन चुका है। किसी तरह भी ये 2 नंबर का आदमी जिसका नाम आपने लिया, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, किसी तरह भी हमारा नॉमिनी नहीं था। सर इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति ने कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 नंबर आदमी है। ये तहरीक इंसाफ का नामजद करदा नहीं, ये मुतनाज़ शख्स है। हुकूमत के प्लांटेड आदमी को तहरीक इंसाफ कबूल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए। हमारे सब मेंबरान ने इस्तीफे दिए हैं। इलेक्शन की तरफ जाना है तो पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं। आपके लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वो काहे के इस्तीफे मंजूर हुए हैं? ना पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ रहे हैं, ना तनख्वाहें छोड़ रहे हैं, मिनिस्टर कॉलोनी के घर नहीं छोड़ रहे, गाड़ियां वापस नहीं की हुई कई लोगों ने, कि उधर से खा भी रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि जी हम तो बाइज्जत चले गए। आपने कैसे इस्तीफे दिए? मेंबरान तनख्वाह भी ले रहे हैं, लॉजेस भी नहीं छोड़ रहे। पीटीआई के अहम वुज़रा ने अभी तक मिनिस्टर्स एनक्लेव में घर नहीं छोड़े। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में सवाल। कहा अगर आपने मेंबरान ने इस्तीफे दिए हैं तो तनख्वाह ना लें, सरकारी गाड़ियां वापस करें। आजम सवाती को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर पहले भी आपने चढ़ाई की और फिर तहरीरी माफी मांगी। गैर मुल्की फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 की बजाय 3 जजेस होने चाहिए। रिटायर्ड जज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक ने आइन के आर्टिकल 142 और 175A में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया। कहा आर्टिकल 175A हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस से मुताल्लिक है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे अख्तियारात जुडिशल कमीशन के पास आ गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं जो जजेस की कारकर्दगी देखे। अदलिया के अपने इख्तिलाफात का सामने आना उनके अपने लिए अच्छा नहीं। पार्लिमानी कमेटी को जजेस तकर्रुर का फैसला करने के लिए 30 दिन दिए जाएं। इमरान खान अगर कौमी असम्बली में आकर बैठे तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि इनकी 2 नंबरी देखें। इलेक्शन कमीशन ने 11 मेंबरान को डी नोटिफाई किया तो वो फैसले के खिलाफ अदालत चले गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। तैमूर असलम झगड़ा की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत को आलमी साजिश के तहत हटा दिया गया। करारदाद पर पीपल्स पार्टी की रुकन निखत औरकज़ई का एहतजाज। निखत औरकज़ई अपनी सीट से उठकर स्पीकर के डाइस के सामने आ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबुक ने कहा करारदाद पास करने के लिए हाउस को मौका दिया जाए। हुकूमत में अपोजिशन को सुनने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पंजाब असेंबली ने भी गुज़िश्ता रोज करारदाद मंजूर की थी, जिस पर रद्द अमल में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के ज़ेर असर आया न मौजूदा हुकूमत के ज़ेर असर आएगा।
डॉलर ओपन मार्केट में 6 रुपए गिर गया, $1 242 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता होकर 238 रुपए 84 पैसे का हो गया। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। ये दावा भी किया कि पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेगा। कीमतों में इजाफा IMF से कर्ज वसूली के लिए किया गया। IMF प्रोग्राम से कर्ज अदायगियों में आसानी होगी। दरामदात और तलब में कमी से रुपए पर दबाव कम होगा। सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 कनाल से जायद अराजी है। 29 अकाउंट्स में 3,70,24,500 रुपए मौजूद है। सुलेमान शहबाज के 13 कंपनीज में शेयर्स हैं। 11 कंपनीज पर एक ही एड्रेस 55 के मॉडल टाउन दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी मुलजिम सुलेमान शहबाज की अदालत में पेश जायदादों की तफसीलात सामने आ गई। चीज़ों में सस्ताई आना शुरू होगी। इन लोगों की मेहरबानी है, आवाम की तरफ भी ज़रा देखना चाहिए कि भाई आवाम किस तरह तड़प रहे। अभी जो सस्ता करे फिर आगे बढ़ा दें, फिर क्या करें। हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 5 पैसे कम कर दिए। नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 95 पैसे का इजाफा। नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 201 रुपए 7 पैसे हो गई। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। LPG की फी किलो कीमत भी 2 रुपए 51 पैसे कम कर दी गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 29 रुपए 56 पैसे सस्ता हो गया। कीमतों का इतलाक आज से हो गया। PSO को डिफॉल्ट से बचाने का इकदाम। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने PSO को अदायगी के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना का कहना है कि यह फैसला तेल और गैस की सप्लाई चेन के तसलसल और PSO को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया। साथ ही FBR को 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की भी हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डॉलर का औसत रेट मुकर्रर करने का भी फैसला। जो फैमिली है मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आकर रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत। ये किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा। लापता अफराद कमीशन में पेश होने वाली खवातीन को हिरासा करने के इल्जामात। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जावेद इकबाल ने PAC में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग के मिनट्स गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। PAC ने डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की आमिना मसूद जंजुआ के इल्जामात का नोटिस लेते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब किया था। तैयबा गुल ने भी कमीशन में पेश होकर जावेद इकबाल की जानिब से हिरासा किए जाने की तफसील से आगाह किया था। इदारों का काम हम नहीं करेंगे, बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इकदाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खैबर यूनिवर्सिटी की तालिबा के दाखिला मनसूखी केस में रिमार्क्स। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। कहा तालीम मुकम्मल होने और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगा। जुर्माना आयद करना मुतल्लिका इदारे का काम था, हमारा नहीं। आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं जाग जाएं। कराची की सड़कें बहुत ज़बरदस्त हैं। एक दो अगर बंदे गिर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कराची के लिए। कराची
कराची का कोई ऐसा रोड नहीं है जो बिल्कुल ख़राब नहीं हो। गाड़ी तो हफ्ते में 2 बार बनानी पड़ रही है। जब आए तो गड्ढों में गाड़ी रख के उसमें पंचर लग गई। सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के दरमियान कहीं कहीं सड़क। कराची के बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बारिश और सीवरेज के पानी से भरे गड्ढों से गुजरने वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ियां महीनों की बजाय दिनों में खराब होने लगी। सवारियों का भी बुरा हश्र। शहर की अबतर सूरत हाल पर अवाम सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में पैदल चलना भी मिशन करार दे दिया। कराची की वॉल स्ट्रीट सैलाब स्ट्रीट बनने के बाद नई मुश्किल से दो चार। शाहीन कॉम्प्लेक्स के मकाम पर पड़ा गड्ढा आई चुंदरीगढ़ पर बदनुमा दाग बनकर उभर आया। फाइनेंशियल स्ट्रीट आने वालों के लिए नया दर्द सर। आर्ट्स काउंसिल से शाहीन कॉम्प्लेक्स, जंग प्रेस से शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाली ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग भुगतने वालों के लिए एक और धचका। अगस्त में बिजली का बहरान बढ़ने का खदशा। तेल और गैस की कमी के बायस बिजली की पैदावार मजीद कम होकर 21,500 मेगावाट तक आ गई। तलब 28,000 मेगावाट, शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। शहरों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, देहात में बिजली नायाब। जुलाई में सब्जियों की कीमत में 25% इजाफा हुआ। टमाटर की कीमत में 12%, प्याज 14% और आलू 11% महंगे हुए। जुलाई में महंगाई में 4.3% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। आटा 6%, खुरनी तेल 8% महंगा हुआ। जुलाई में महंगाई की शरह बढ़कर 24.9% हो गई। GHQ में चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। PLA और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। चीनी सफीर ने कहा कि पाक चीन फौजी ताउन का नया निज़ाम फौजी राबितों में फ़रोग़ के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। नारोवाल में दरियाए रावी में भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला छोड़ने की इत्तलात के बाद फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। अपर कोहिस्तान में सैलाबी रेले में शाहराह कराकरम का अहम पुल बह जाने से गिलगित से पाकिस्तान के दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता। शाहराह कराकरम से मलबे की सफाई और पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर मकामी अफराद की नकल मकानी। जामशोर कोटरी बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। बारिशों से जिला पूंछ में मकानात गिरने से 3 खवातीन और 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। मलबे से 4 अफराद को निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा घरों के मालिकान की इमदाद का ऐलान कर दिया। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को फीकस 6 लाख रुपए, जुज़वी तबाह घरों के मालिकान को फीकस 4 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला कल राजनपुर और डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। स्वाबी में बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा, नदी नालों में तोग़यानी, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दरिया किनारे कायम पुलिस की चौकी की दीवारें सैलाबी रेले में बह गईं। दत्ता खेल के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 5 बच्चों को बचा लिया गया। बन्नू में बारिशों से खजूर और फलों के बागात खराब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा है कि कराची की आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़रा की कमेटी बनाई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों मिलकर काम करेंगी। कराची में बारिशों से नुकसानात की जायज़ा रिपोर्ट जल्द पेश कर दी जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुतासिरीन को मुआवजा देना तरजीह है। शेर रहमान और अमीनुल हक का इंतजामिया के हमराह कोरंगी कॉजवे का दौरा। कहा हम सब मिलकर काम करेंगे तो फिर ये मामलात हल होंगे। सारे लोग कराची के लिए जवाबदेह हैं।
कराची में हॉक्स पे टर्टल बीच पर डूबने वाले 17 साल के फहद और 21 साल के शाहरुख की लाशें निकाल ली गईं। 2 लाशें कल ही मिल गई थीं। लहरों की नजर होने वाले चारों नौजवानों का ताल्लुक लियाकताबाद से है। लाहौर में कोरोना केस की शरह 8% हो गई। फैसलाबाद में 5.5%, मुल्तान में 4.5% रिकॉर्ड। पंजाब भर में शरह 4.1% रही। कराची में शरह 1.76% रिकॉर्ड। नौशहरा में शरह सबसे ज्यादा 23% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 3.35% रही। 656 नए केस रिपोर्ट। बच्चों की मौज मस्ती और सैर सपाटे का वक्त खत्म। 2 माह की तवील छुट्टियों के बाद सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स खुल गए। नई किताबें, नए यूनिफॉर्म, नए जूते, नए बैग पहने बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। लंबे अरसे के बाद दोस्तों को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पहले दिन बच्चों की हाजिरी निस्फ। सिंध के बाज़ इलाकों में स्कूल से अब तक पानी की निकासी का अमल शुरू न हो सका। बहावलपुर में स्कूल पहुंचने पर बच्चों को टॉफियां और फूल दिए गए। बलोचिस्तान में मौसम गर्मा की तातीरात में 14 अगस्त तक तौसी कर दी गई। पेशावर समेत दीगर मैदानी इलाकों में भी स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे।